पटना से दिल्ली का सफर, 20 साल का साम्राज्य छोड़ राज्यसभा की दहलीज पर नीतीश कुमार। बिहार में मिशन 2030 की शुरुआत, भाजपा ने चली ऐसी चाल की पस्त हुए सियासी दिग्गज। अपनों का गुस्सा और विरोध, क्या राज्यसभा जाने के फैसले से नीतीश कुमार ने खो दिया कार्यकर्ताओं का भरोसा। समीकरणों की नई बिसात, तेजस्वी यादव के खराब प्रदर्शन ने कैसे छीनी नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर। बड़ा सवाल, क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार की होगी एंट्री या भाजपा की झोली में जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार में मच चुका है बड़ा बवाल और क्योंकि ये है बिहार से बड़ा सवाल। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार क्या अब बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग रहे हैं? तो फिर जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तमाम सवाल सिर्फ एक बॉम्ब के फटने से निकल रहे हैं। तो वो बॉम्ब क्या है? वो बॉम्ब है नीतीश कुमार का एक लंबा चौड़ा ट्वीट, जिसे उन्होंने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, फेसबुक पर शेयर किया है और जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा मच गया है, मानो ये ट्वीट नहीं एक एटम बॉम्ब बिहार की राजनीति में फटा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार की सियासत पर आज किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त की गर्दिश में हर मंजर बदल जाता है, कुर्सी वही रहती है, बस लश्कर बदल जाता है। जिन्हें गुमान था कि नीतीश के बिना पत्ता ना हिलेगा, देखो आज दिल्ली की चौखट पर सारा समंदर बदल जाता है। जी हां, बिहार में आज खेला नहीं बल्कि पूरी की पूरी बिसात ही पलट गई। खबर यह नहीं है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के 100 दिन बाद कुर्सी छोड़ रहे हैं। खबर यह है कि क्या सुशासन बाबू को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। क्या भाजपा के चाणक्य नीति ने नीतीश कुमार को उस महाने पर खड़ा कर दिया है जहां यह रास्ता सीधे राज्यसभा की ओर जाता है। आज 4 ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिसने नीतीश कुमार को किंग से किंग मेकर की दौड़ से बाहर कर दिया। तो पहला पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में होगी, इस चीज को समझिए। तो दोस्तों, 18वीं विधानसभा के आंकड़े को याद करिए और देखिए। भाजपा 89 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी है। चिराग, मांझी और कुशवाहा को मिला दें तो आंकड़ा 117 पहुंचता है, यानी बहुमत से सिर्फ 5 कदम दूर। विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा अब नीतीश के बिना भी सरकार चला सकती है। अब वो दौर आ गया जब नीतीश की हर शर्त मानी जाती थी। अब पॉइंट नंबर 2 को समझिए। तेजस्वी का खराब प्रदर्शन नीतीश पर भारी पड़ गया और कहते हैं ना कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो पार्टनर की अहमियत बढ़ती है। लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी का ग्राफ इस बार नीचे गिरा है। नीतीश कुमार के पास 85 सीटें तो हैं, लेकिन अगर वो पाला बदलते भी हैं तो विपक्ष के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा यानी कि 126 इतना पतला है कि भाजपा उसे कभी भी तोड़ सकती है। नीतीश जी जानते हैं कि इस उम्र में भाजपा को नाराज करना सियासी सुसाइड जैसा होगा। अब पॉइंट नंबर 3 को समझिए कि केंद्र में मोदी सरकार को अब कोई खतरा नहीं है और गणित सीधा कहता है कि 292 में से अगर जेडीयू की 12 सीटें हट भी जाए तो भी एनडीए के पास 280 सीटें बचती है, यानी दिल्ली की सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। इसीलिए नीतीश कुमार अब केंद्र पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रहे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? उनका उम्र का जो पड़ाव है उस पर एक बहुत बड़ी विश्लेषण जो राजनीतिक विश्लेषक है वो चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा का नया चेहरा नीतीश बाबू 75 के हो चुके हैं, तो भाजपा का ही नया चेहरा अब बिहार की राजनीति में आएगा। तो 2030 के चुनाव तक वो 80 के होंगे। भाजपा जानती है कि बिहार में अब अपना चेहरा तैयार करने का यही सही वक्त है। अगले 20 साल की राजनीति के लिए भाजपा को अब एक फ्रेश फेस चाहिए। सवाल अब यह है कि क्या 4 दशक बाद बिहार को कोई सवर्ण मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि नाम की फहरिस्त में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। सबसे पहला नाम सवर्ण समाज में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम विजय कुमार सिन्हा का है, जो वर्तमान में
वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है, श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा है, जो मंत्री भी हैं और निशानेबाज भी हैं, तो उनका निशाना कितना सटीक बैठता है ये भी कहने वाली बात होगी। तो ये दो चेहरे जो हैं सवर्ण समाज के सबसे सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो विजय चौधरी का जो नाम है वो भी आ रहा है कि उनको भी बिहार की सत्ता में लाया जा सकता है, लेकिन जेडीयू के खेमे से है वो, इसलिए थोड़ी उम्मीद कम हो जाती है, क्योंकि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश और जैसा कि आपने उड़ीसा में भी देखने को आपको मिला होगा। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या 4 दशक बाद बिहार को कोई सवर्ण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार के ही किसी खासम खास को इस कांटों भरे ताज पर बिठाया जाएगा, जैसा कि विजय चौधरी का नाम आ रहा है, जो बहुत नीतीश के खासम खास है। और आप देखते होंगे सेकंड नंबर, मतलब अगर अल्टरनेटिव नीतीश कुमार का देखें तो वही नजर आते हैं। तो अब बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत। कुछ वीडियोस हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उन वीडियोस को देखिए। जो विजुअल्स पटना से आए हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं पर जो वीडियोस हमारे जो संवाददाता है उन्होंने जो कवर किया, वो वीडियोस क्या दिखा रहे हैं। उनमें आप देखेंगे कि गाड़ी के अंदर नेता की बातचीत को आप देख पा रहे होंगे। कैमरे के सामने चेहरा तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है देखिए इन तस्वीरों को। जेडीयू के नेता जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे की शिकन बहुत कुछ कह जाती है। रिपोर्टर पूछ रहे हैं क्या नीतीश जी दुखी हैं, तो जवाब बड़ा गोलमोल मिल रहा है। सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। काम किए हैं तो नीतीश कुमार की जो फैसला होती है वो सबको मानना पड़ता है। चलिए, लेकिन आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अरे भाई, की भी जो मंत्री हैं उनका भी चेहरे का रंगत उड़ा हुआ है, वो भावुक हो गए अभी बोलते बोलते। आंसू छलक रहा है उनको, आंसू छलक रहा है क्योंकि अब बिहार के भी चेहरे। अरे भाई, आंसू छलकने का कोई मतलब नहीं है। जो लंबा समय से जो काम किया जिसके साथ है, तो वो रहता है कि भाई हम लोग को छोड़ के थोड़े जाएंगे। कोई पाकिस्तान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। कार्यकर्ता विरोध कर रहा है सर। अब कार्यकर्ता के हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर रहता है गुस्सा, वो सब ठीक ठाक हो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, महाराष्ट्र की तरफ कई नेता जो है साजिश की है। कोई साजिश नहीं है। निशांत को एंट्री को लेकर भी चर्चा है। अपना फैसला है। नीतीश कुमार को एंट्री को लेकर क्या कहेंगे सर? अरे आना चाहिए, आना है। बनाएंगे आप लोग, हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग समर्थन में है। आप लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं नीतीश? अरे मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनकी एंट्री हो। कितना जो है विकास के लिए उन्होंने बिहार का लिए काम किया। बिहार कहाँ था और कहाँ बिहार पहुँच गया, सब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की देन है। अब नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत इच्छा यह भी थी कि राज्यसभा में भी जाए, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, तो राज्यसभा में जा रहे हैं, अच्छी बात है। हम सब लोग को स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। कोई एकदम कोई नीतीश कुमार जी मजबूत हैं, मजबूत थे, मजबूत रहे। वही एक और तस्वीर में देखिए, इसमें आपको जेडीयू के कार्यकर्ताओं का विरोध और नाराजगी साफ दिखती नजर आ रही है। बाहर सड़कों पर मंजर देखिए, जेडीयू के वो कार्यकर्ता जिन्होंने लाठियां खाई, पसीना बहाया, आज उन्हें लग रहा है कि उनके नेता से उनकी पहचान छीनी जा रही है। हाथों में झंडे हैं, गले में रुंधा हुआ स्वर है। हजारी जी तो रोने तक लगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों के पीछे एक डर छुपा हुआ है कि अगर साहब दिल्ली चले गए तो पटना में हमारा क्या होगा। हंगामा तो कर ही नहीं रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कोई मेरा साथी हंगामा नहीं करता है। हमारा एक ही हाँ, जो भी है हमारे जदयू के जो है सारा चीज है, उनको चाहिए था कि ये जो कार्यकर्ताओं की आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो मैं उनको रोकूंगा, क्योंकि बिहार में अगर मैंडेट मिला है, 14 करोड़ जनता ने दिया है, तो विकास करने के लिए दिया है। 2025 कंटिन्यू नीतीश, 2025 से 30 कंटिन्यू नीतीश। तो जब आपको मैंडेट विकास करने के लिए मिला तो आपको लॉलीपॉप कौन दे रहा है कि जो आप राज्यसभा जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको जो है बिहार छोड़ने नहीं दूंगा। आप बिहार की जनता के हीरो हैं।
हंगामा कर रहे हैं कि राज्यसभा का नॉमिनेशन है, उसमें हमारे नेता नीतीश कुमार को लोग कहता है कि राज्यसभा में नॉमिनेशन करिए। ये मुख्यमंत्री हैं और बिहार को इतना खूबसूरती से ये बिहार का विकास किए हैं। बिहार के जनता एक एक तड़प रही है कि हमारा मुख्यमंत्री, अभी हमारा जो विकास अधूरा है उस विकास को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार चाहिए। इसलिए छल और परपंच, अरे भाई ललन सिंह और संजय झा, संजय झा बिहार के जनता के साथ छल करे। बिहार की 13 करोड़ जनता विश्वास जो है नीतीश कुमार पे, उन्हीं को वोट किया है। किसी संजय झा और ललन सिंह को वोट नहीं किया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं जाएंगे राज्यसभा। हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, अगर जाने करेंगे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं जाने देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार की जनता 14 करोड़ जनता जो है मुख्यमंत्री के नाम पर वोट दिए, 25 से 30 फिर से नीतीश को के नाम पर। हम लोग किसी भी हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। अगर भाजपा इस षड्यंत्र अपना वापस नहीं लेता है तो अगले चुनाव में हम लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे। हम लोग बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे। पूरा षड्यंत्र कर रही है भाजपा ही षड्यंत्रकारी है। और जदयू के कुछ भूंजा पार्टी के लोग, ललन सिंह है, ललन सर्राफ है, विजय चौधरी है, संजय झा, सब दलाल है। जदयू का दलाल है, बीजेपी का दलाल है। यहाँ बैठा स्वाभाविक बात है, पार्टी हमारी किस तरह से बचे रहे, पार्टी किस तरह से काम करे, तो स्वाभाविक बात है परिवार के लोग के ही सबको एक्सेप्ट करता है। तो इसका उदाहरण देख ही रहे बिहार में। दुखी क्यों है? जेडीयू के लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, जेडीयू के लोगों का रो रहे। रुके, क्या हो गया? भावुक हो गए, लगता है साजिश हो रही है नीतीश कुमार के साथ। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ता की कुछ तस्वीरें आई। तस्वीरों में दिख रहा था कि खाने का इंतजाम था, लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, सब लोगों ने प्लेटें फेंकना शुरू कर दिया। खाने की मेज पर बर्तन गिरते नजर आ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि सत्ता के गलियारे में कितना बड़ा भूचाल आया है। कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा, ये नाराजगी इस बात का सबूत है कि कार्यकर्ताओं को राज्यसभा वाला फॉर्मूला पच नहीं रहा है। तो इस पूरे निष्कर्ष, पूरे इस विश्लेषण का जो लब्बो-लुआब है वो क्या कहता है? तो इस विश्लेषण को हमने समेटा है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के स्क्रिप्टिंग और उनकी जो बातें हैं उनको सुनने समझने के बाद। तो सच यही है कि भाजपा अब बिहार में वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर निकलकर कंट्रोल की स्थिति में आ गई है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनके सम्मानजनक एग्जिट का रास्ता हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए यह एक बड़े सियासी संकट की आहट है। अब अगला कदम क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि संभावित नए मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों, चाहे वो सवर्ण हो या नीतीश के करीबी हो, उनकी एक तुलनात्मक चीजें हम आपके सामने ला कर दें? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे आपको एक तुलनात्मक जो भी नाम आएंगे उनके लिए एक विश्लेषणात्मक तुलनात्मक सर्वे और विश्लेषण आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। आप इस विश्लेषण पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में हमें जरूर लिखें और बताएं कि आपके मन में कौन सा चेहरा है और क्या नीतीश कुमार की ये शानदार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि एक इज्जत भरी एग्जिट होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।